हेलो गाइज, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करें वह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास में से हम जयपुर का इतिहास आज हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जो राजस्थान के इतिहास में जयपुर का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जो हर बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम वर्क करते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जयपुर का इतिहास है। तो जयपुर का इतिहास था, तो उसमें सबसे पहले किस नाम से पुकारा जाता है। जयपुर को सबसे पहले किस नाम से पुकारा जाता है। तो जयपुर को सबसे पहले ढूढ़ाड़ राज्य के भी नाम से पुकारा जाता है। ढूढ़ाड़ राज्य के नाम से भी पुकारा जाता है। और दूसरा नाम कौन सा, आमिर राज्य के भी नाम से पुकारा जाता है। आमिर राज्य के भी नाम से पुकारा जाता है। और जयपुर में कौन किसका शासन होता था। तो दोस्तों जयपुर में कछवाड़ वंश का शासन होता था। और कच्छा वंश का संस्थापक कौन था। कच्छा वंश का संस्थापक था दूले राय था। और दूले राय ने ही कच्छा वंश की स्थापना की थी। जयपुर में कच्छा वंश का शासन था। दोस्तों कच्छा वंश का शासन था। और दोस्तों कच्छा वंश का शासन था। कच्छा वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। तो दोस्तों कच्छा वंश की स्थापना हुई थी, भगवान राम के दो पुत्र थे। भगवान राम के दो पुत्र थे, एक तो लव और कुश। तो कुश के वंशज को ही कच्छा वंश कहा जाता है। कुश के वंशज को ही। दोस्तों कच्छा वंश का शासन कौन था। कच्छा वंश का शासन था दूले राय का। दोस्तों कच्छा वंश का शासन था दूले राय का। दूले राय ने कच्छा वंश की स्थापना हुई थी। और भगवान राम के दो पुत्र थे, एक तो लव और कुश था। और कुश के वंशज को ही कच्छा वंश कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें एक आमिर का शिलालेख आता है। आमिर का शिलालेख। आमिर का शिलालेख। तो दोस्तों ये आमिर का शिलालेख है। ये 12वीं शताब्दी इसमें उल्लेखित हुआ था। तो दोस्तों ये कौन सी में 1612 इसमें उल्लेखित हुआ था। और आमिर राज्य में उन शिलालेख राजा को रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। उल्लेखित राजा को रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। तो दोस्तों रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। और दोस्तों इसमें आमिर के शिलालेख में एक झंडा था, रियासत का झंडा के नाम से पुकारा जाता है। वह 5 रंगों का झंडा था, जिस कारण उसे पचरंगा झंडा कहा जाता है। दोस्तों ये हो गई कच्छा वंश की। सबसे पहले जयपुर का इतिहास। जयपुर का इतिहास फर्स्ट नाम कौन सा है दोस्तों, ढूढ़ाड़ है। फर्स्ट नाम ढूढ़ाड़ है। और दूसरा नाम आमिर राज्य पड़ा था।
और इसमें जयपुर का इतिहास में से जयपुर में कच्छप वंश का शासन हुआ करता था। और कच्छप वंश का राजा कौन था दोस्तों? कच्छप वंश का राजा दूले राय था। तो कच्छप वंश का शासन भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश हैं। तो कुश के वंशज को ही कछवाए कहा जाता है। तो इसमें एक आमिर का शिलालेख होता था। आमिर का शिलालेख है ये जो 1612 ईस्वी में उल्लेखित किया गया था। आमिर के शिलालेख पर जो भी राजा थे उनको रघुवंश तिलक के नाम से भी पुकारा जाता है। रघुवंश तिलक के नाम से। और रघुवंश तिलक में इसमें एक झंडा था, उसको रियासतों का झंडा बोलता है। और जो रियासतों का झंडा पांच प्रकार से रंगा जाता था, 5 रंगों से रंगा जाता था। इस कारण उसको पचरंगा झंडा के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है दोस्तों कच्छप वंश की राजधानी। इसकी राजधानी आती है अब दोस्तों इसके कच्छप वंश की राजधानी आती है। राजधानी कौन सी थी? सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट नंबर पे दौसा थी, दौसा। और सेकंड नंबर पे थी दोस्तों मांची, मांची। फिर इसको रामगढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है। और तीसरा नाम था जमुवर रामगढ़। और दोस्तों तीसरी राजधानी कौन थी? आमिर राज्य। और दोस्तों चौथी राजधानी जयपुर थी। अब दोस्तों ये है कि कच्छप वंश की राजधानी। राजधानी फर्स्ट राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। और दूसरी राजधानी मांची, मांची रामगढ़ और जमुआ रामगढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका फर्स्ट नाम मांची था, दूसरा नाम रामगढ़ पड़ा था और तीसरा नाम जमुआ रामगढ़ पड़ा था। और तीसरा नाम कौन सी थी? तो दोस्तों तीसरा नाम था आमिर राज्य। आमिर राज्य राजधानी थी। और चौथी राजधानी जयपुर थी। चौथी राजधानी जयपुर बनाई थी दूले राय ने, दूले राय ने। कहा जाता है दोस्तों, दूल्हे राय को दूल्हे क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूल्हे राय को दूल्हे इस कारण से कहा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक सुंदर था। ये अत्यधिक सुंदर था राजा। कौन सा दोस्तों? दूल्हे राय अत्यधिक सुंदर होने के कारण दूल्हे राय कहा जाता है। और दूल्हे राय के उपनाम, इसके उपनाम क्या थे? दूल्हे राय को दौले राय, दोस्तों ये दूल्हे राय के उपनाम है। दूल्हे राय के उपनाम है, इसको दौले राय भी कहा जाता है, सोल्व कवर भी कहा जाता है, तेज कवर भी कहा जाता है और धौला भी कहा जाता है, बोला जाता है। और दूल्हे रायता ये कच्छप वंश का संस्थापक था। कच्छप वंश का संस्थापक था। कच्छप वंश का संस्थापक है। और दूल्हे राय को किस नाम से पुकारा जाता है? आदि पुरुष के नाम से भी पुकारा जाता है। आदि पुरुष, मूल पुरुष।
और दोस्तों दूले राय ने कौन से प्रदेश में स्थापना की थी? ढूढ़ाड़ प्रदेश में। दोस्तों ये हो गए जयपुर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज। इसका पार्ट वन है। तो दोस्तों जयपुर का इतिहास, जयपुर के इतिहास के नाम से पुकारा जाता है। जयपुर का इतिहास, इसका फर्स्ट नाम कौन था? फर्स्ट नाम कैसा था दोस्तों? फर्स्ट नाम था ढूढ़ाड़ राइट। इसका जयपुर का फर्स्ट नाम ढूढ़ाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड नाम किस नाम से भी जाना जाता है? सेकंड नाम आमिर राज्य पड़ा था, जो आमिर राज्य ढूढ़ाड़ जयपुर में होता है। और तीसरा नाम कौन सा पड़ा था? जयपुर का इतिहास, मतलब ये जयपुर के नाम से भी पुकारा जाता है। जयपुर के तीन नाम हुए, फर्स्ट नाम ढूढ़ाड़ राज्य, और दूसरा आमेर राज्य, और तीसरा जयपुर राज्य। और दोस्तों जयपुर राज्य में किसका शासन हुआ करता था? जयपुर राज्य में जिस समय कच्छा वंश का शासन हुआ था, कच्छा वंश का शासन हुआ था। और कच्छा वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कच्छा वंश का संस्थापक दूले राय था। दूले राय ने ही कच्छा वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों कच्छा वंश किसे कहा जाता है? तो भगवान राम के दो पुत्र थे, एक तो लव और एक कुश था। तो दोस्तों कुश के वंशज को ही कच्छा वंश कहा जाता है। तो हम बोल दे कच्छा वंश किसे कहा जाता है? कुश के वंशज को ही कच्छा वंश कहा जाता है। कच्छा, इसमें दोस्तों एक आमिर का शिलालेख था। आमिर का शिलालेख था, ये कब उल्लेखित हुआ था? ये 1612 ईस्वी में आमिर का शिलालेख उल्लेखित हुआ था। आमिर के शिलालेख में जो भी राजा थे उनको किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? दोस्तों उनको रघुवंश तिलक के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसमें दोस्तों एक रियासतों के झंडा थे। और रियासतों का झंडा, वह 5 रियासतों का झंडा पचरंगा झंडा के नाम से भी जाना जाता है। रियासत का झंडा पचरंगा झंडा बोलते हैं, जो दोस्तों 5 रंगों से बना हुआ झंडे को पचरंगा झंडा के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है दोस्तों कच्छा वंश की राजधानी कौन कौन सी थी? तो दोस्तों कच्छा वंश की राजधानी थी, फर्स्ट राजधानी थी हमारी दौसा थी। और दूसरी राजधानी थी मांची थी। और मांची का दूसरा नाम कौन सा? रामगढ़ भी बोलते हैं इसको, जमुआ रामगढ़ भी के नाम से भी पुकारा जाता है। और तीसरी राजधानी थी दोस्तों आमिर राज्य थी। और चौथी राजधानी थी जयपुर राज्य थी। तो दोस्तों ये दौसा राजधानी थी। तो दोस्तों सबसे पहले दौले राय ने दौसा राज्य पर आक्रमण किया था। और दौसा राज्य के शासक को हराकर दौसा पर अधिकार किया और अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी उसको। तो दौसा पर जिस समय गुर्जरों का अधिकार था, और इस कारण दूले राय ने गुर्जरों पर आक्रमण करके उसके राजा को पराजित करके दौसा पर अधिकार करके और अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। और दूसरी राजधानी मांची रामगढ़ थी और जमुआ रामगढ़ थी। तो दोस्तों मांची, फिर के बाद में दूले राय ने मांची पर आक्रमण किया था। मांची पर जिस समय किसका शासन था? मीनाव का शासन था। इस कारण उनके मीनाव के शासक को हराकर मांची पर अधिकार किया और मांची को दूसरी राजधानी बनाया था। आमिर राज्य पर बोला जाता है दूले राय ने आमिर राज्य पर तो आक्रमण किया, परंतु आमिर राज्य को वह जीत नहीं सका। फिर जयपुर राज्य हुआ था। फिर हम दोस्तों दूले राय को दूले क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों दूले राय अत्यधिक सुंदर होने के कारण दूले राय कहा जाता है। इस कारण उनका दूले राय नाम पड़ा था। और दूले राय के उपनाम कौन से थे? इसको दौले राय के नाम से भी पुकारा जाता है, सौल्भ कमर के नाम से भी पुकारा जाता है, तेज कमर के नाम से भी पुकारा जाता है, दौला के नाम से भी पुकारा जाता है। इस कारण इनके नाम है दोस्तों दौले राय है, सौल्भ कमर है, तेज कमर है और दौला थे। अब कच्छा वंश का संस्थापन, क्योंकि कच्छा वंश की स्थापना दूले राय ने की थी, जो कच्छा वंश की स्थापना दूले राय ने की थी, तो इसको आदि पुरुष भी कहा जाता है, मूल पुरुष भी कहा जाता है। और कच्छा वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? कच्छा वंश की स्थापना ढूढ़ाड़ प्रदेश में कच्छा वंश की स्थापना की थी दूले राय ने।
हेलो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें। दोस्तों ये जयपुर का इतिहास है, ये पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 1।